ताली बजाओ। ना कोई अल्लाह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाद तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। सहाओगे दुख सुख, सहाओगे दुख सुख, खुशी से सहूंगा। वही मैं चलूँगा, डाले चलोगे, वही मैं चलूँगा। ताली बजाओ। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। डाले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जय जय। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में है तुम्हारी कृपाते। तुम्हारी ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, पावन करूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। एक बार राधे राधे बोलो। भैया ठीक है तू? ठीक है आप? नहीं पीछे। यहां कैसे आना हुआ? हमारे लिए आई है? अच्छा बेटे कोई बात नहीं। आगरे में रहती हैं ये, इंदौर की नहीं है, आगरे से। कोई गुरु पूर्णिमा कोई भी छोड़ती नहीं है, हमेशा भाव से गुरु जी से कैसे भी मिल जाऊं। आगरे में किसी भी कोने में कथा करता हूं,
बेचारी बहुत भाव से कथा सुनने के लिए आती है। चलिए आगे जाकर, चलिए ध्यान दो, आगे जाकर इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए और इन्हीं पृथु से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधन किया और आज जब भगवान सामने आए तो पृथु से कहा कुछ मांगो। अगर हम जैसे लोग मांगते होते ना, ये दे दो वो दे दो, तुरंत मांग लेते। लेकिन सीखो पृथु जी ने क्या मांगा है। पृथु जी कहते हैं, न कामये नाथ तदपयन क्वचिन न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासवो महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्व करना युतमेश में वरहो। देखो भागवत कथा में देववाणी संस्कृत का प्रयोग नहीं करता। बिना संस्कृत बोले भागवत की कथा हो ही नहीं सकती। इधर बैठ जा बेटा, कोई बात, एक ही बात। बाबूजी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा इसको लगा कि हमने जगह बांट रखी है, इधर लेडीज इधर जेंट्स है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बिना संस्कृत बोले, बिना देववाणी बोले भागवत की कथा हो ही नहीं सकती। और भागवत के हर श्लोकों को हम अलग अलग रागों में बोल सकते हैं। अभी मैंने दूसरे राग में, जिस राग में कथा चल रही थी उस राग में बोला। अब थोड़ी देर में ही राग चेंज हुआ। अब राग चेंज हुआ, दूसरा राग। राधे राधे बोलो। न कामये नाथ तदपयने क्वचिन न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासवो महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्व कर्णा युतमेश में वरहो। ये दूसरा राग है। एक राग बड़ा प्रसिद्ध राग है, वो इसको सदा सुहागिन राग कहा जाता है। कोई बता सकता है? लता जी को सुनते हैं आप लोग? लता जी ने गाना गाया था, मेरे नैना सावन भादो। जब किशोर दादा से कहा गाने के लिए, किशोर दादा को रागों का भजन गाते अच्छा है, सब चीज है, लेकिन क्लासिकल की नॉलेज उनको। तो जब डायरेक्टर ने कहा कि आपको ये गाना गाना है,
तो बोले ये एक पहले तो ये गाना एक लेडीज की आवाज में है, उसके बाद जेंट्स में है, कौन गाएगा? लता जी से गब्बाओ पहले। तो लता जी ने इस गाने को गाया, उसके बाद किशोर कुमार दादा ने इसको, इसी गाने को 20 से 25 बार सुना और उसको फिर उसी राग में उतार दिया। उसी राग में हम ये श्लोक बोल सकते हैं। न कामये नाथ तदप्यन् क्वचिन् न यत्र युष्मते चरणाम्बुजासभौ। शिव रंजनी बोलते हैं इस रात को। क्या बोलते हैं? शिव रंजनी। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो पृथु जी कहते हैं न कामये नाथ, मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा कुछ तो ले ले, मुक्ति ले ले, नहीं चाहिए। ये ले ले, वो ले ले, नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा प्रभु मांगो, मांगो। पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझको एक शौक लग गया है। शौक समझते हैं ना? शौक एक आदत पड़ गई है। क्या शौक लग गया है? बोले प्रभु मुझको सुनने का शौक लग गया है। क्या सुनने का? प्रभु मुझे कथा सुनने का शौक लग गया है। किसकी कथा? सेठ सेठानी की, राजा रानी की, परियों की? बोले नहीं नहीं प्रभु, हमको तो आपकी कथा सुनने का शौक लग गया है। किसके मुंह से? किसी ऐरे गहरे नथु गहरे के मुंह से? अरे नहीं। पृथु जी कहते हैं महत मांतर हृदयान मुखच्युतो, ऐसे महात्मा के मुख से कथा सुनने का शौक लग गया है जिसके मुख से कथा दौड़ती हुई आती है। और कथा स्वयं कहती है मुझको कहो, मुझको कहो, मुझको कहो। देखो जो भागवत रट के कही जाती है ना, वो तो बुद्धि का अभ्यास है। जो गुरु चरणों में बैठकर कथा को ग्रहण किया जाता है, और ऐसा वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठकर जब कथा सुनाता है, उससे जजमान का भी भला होता है और व्यास का भी भला होता है। तो बोले भाई समस्या क्या है? बोले प्रभु समस्या है, आपने हमको 2 कान दिए हैं। तो भाई कितने चाहिए? बोले प्रभु एक कान दे दो तो 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। जरा सोचना, जरा सोचना। 2 कान हमारे यहां हैं, 2 कान हमारे यहां हैं। अगर 10,000 कान होंगे तो कान कहां 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 लटकेंगे? कान कहां कहां लटकेंगे? दिखने में अच्छा लगेगा। क्यों क्यों? बोलो ना, अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात और सोचो जरा, कहीं कान को सत्संग में साथ में लाने की व्यवस्था होती तो पता चलता 7 दिन में से 4 दिन कान घर पे ही रह गए। ड्राइवर मैम साहब को छोड़ने आया, जो देखा अरे अरे बाबू उसमें हमारा एक कान गायब है। तो कहाँ है? अब वो गलती से हम फ्रिज के ऊपर रखे आया हूं। ड्राइवर पहुंचा,
जो ड्राइवर ने कहा माता जी यहां तो 3 काल ऑलरेडी रखे हुए हैं। बोलो राधे राधे। ये जो कान है ना, राधा रानी की बड़ी कृपा है जीभ पर, बड़ी कृपा है। राधा रानी ने कानों को ऐसा बोल्टों से कस दिया, अब तो खोने का झंझट ही। व्यक्ति चल रहा है तब भी सो रहा है, बैठा है तब भी सुनना है, खा रहा है तब भी सुनना है। तो राधा रानी कहती हैं मेरे इन कानों को लेकर जीव जैसे तैसे कर कर सत्संग में चला जाएगा और संत के मुख से कथा का श्रवण करेगा, और जैसे ही कथा उसके कान में प्रविष्ट होगी उसी कथा में बहता बहता जीव गोविंद के चरणों को। मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत, जिनका मन पहले गद्दी पर बैठने पर नहीं लगा, आगे जाकर इन्हीं के वंश में महाराज अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि हुए और नाभि के परम प्रतापी ऋषभ देव जी महाराज हुए। और ऋषभ देव जी महाराज के 1 नहीं 2 नहीं, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े का नाम था भरत। उन्हीं भरत से हमारे देश का नाम, अरे बोलो ना, भारत पड़ा। आपको पता है इससे पहले मेरे देश का क्या नाम था? क्या नाम था? दोबारा बोलो। इंद्रप्रस्थ। गलत जवाब। हाँ जी, सोने की चिड़िया। कौन सी बोली? अरे वाह, सोने की चिड़िया। अरे 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 अरे, सोने की चिड़िया। गलत जवाब, गलत जवाब। चलिए, आप हम और खेलते हैं भागवत भागवत। मैं आपको 4 बताऊंगा नाम, 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है। और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बदल सकते हैं, चाहे तो आप फोन ऑफ फ्रेंड भी कर सकते हैं। अच्छा बताइए, अगर आपको फोन करना हो तो किसको फोन करेंगे? अच्छा, हमको ही करेंगे। देखो बहुत चतुर हैं। अच्छा चलिए, आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है। नंबर 1 इलावर्त खंड, नंबर 2 भद्राश्व खंड, नंबर 3 हरिवर्ष और नंबर 4 अजनाब वर्ष। चलिए, अगर आपने नंबर 1 कहा होता तो गलत जवाब होता, आपने 2 कहा होता वो भी गलत ही होता, और आपने 3 कहा होता, 3 कहा होता मोहतरमा, वो भी गलत होता। सही जवाब अजनाब वर्ष। क्या नाम मेरे देश का? क्या नाम? अजनाब वर्ष। पहली बार सुना है? हम भी तो पहली बार आए हैं यहां, है ना? अगली बार तो कोई याद रहेगा का? भाई जी चला दे लाला जब तक। क्या बताया हमने? अजनाब वर्ष। इंदौर वालों, कहां आप लोग स्टूल पे बैठे थे, अब नीचे बैठने का काम कर दिया है महाराज, इसलिए स्टूल छोड़कर अपने आप नीचे बैठ जाओ, है ना? इन्हीं भरत से मेरे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा।
इससे पहले मेरे देश का क्या नाम था? अजनाब वर्ष। घर जाकर बच्चों को बताना, ठीक है? एक दिन की बात, ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया। ऋषभ देव जी महाराज जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। 100 बच्चों को बुलाया और 100 बच्चों को बुलाकर शिक्षा दे रहे हैं। देखो पहले का पिता क्या शिक्षा देता है। नायम देहो देय भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है। इस शरीर से भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। इस शरीर से क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम। इस शरीर से तप करना चाहिए। पहले का पिता क्या सिखा रहा है? भजन करो, तप करो, स्वाध्याय करो। और आजकल का पिता क्या सिखाता है? खाते में कैसे गोलमाल की जाती है। बच्चा कोई बाहर से सीख के नहीं आता, बच्चे को तो हम सिखाते हैं। बच्चे को हम सिखाते हैं कि बेटा देख, इसका बिल मत फाड़ देना, जीएसटी लग जाएगी, कच्चे में दे, है ना। ये कच्चा और पक्का बच्चे को नहीं पता। आजकल के बच्चों को नहीं पता कच्चा पक्का, वो हम सिखाते हैं बैठने से पहले। आज मैं माताओं से कहना चाहूंगा, बच्चों को संस्कार की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है। एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिनके घर का नाम रामायण है, जिनके पुत्रों का नाम लवकुश है, और उसी की बेटी को किसी का किरदार पता था रामायण को, उसको नहीं पता, कमबख्त को, है ना, और मुसलमान से शादी कर ली। तो ये कहां तक ध्यान दो। ये बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। और आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, माताएं बुरा मत मानना, जब बच्चा स्कूल जाता है ना, आप क्या कहते हो? बेटा बेटा पापा को बाय बोलो, बेटा बाय, बेटा बाय बोलो, बाय। और वो बाय बोलता है। अरे बाय और हाय तो घर में भी, स्कूल में भी सीख जाएगा। उसको बोलो सीताराम बोल बेटा, राधा कृष्ण बोल बेटा, बैठो बेटा। एक बार राधे राधे बोलो। अब खुशबू चालू हो गई तुम्हारी। कैसे आ गई है? हमें तो बुलाया ना है ये को। कौन की है ये? अच्छा पुरानी की देखे। अच्छा भैया राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। बच्चों को संभालो। आजकल के छोटे छोटे पेंदने से बच्चे बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर घूमते हैं। और आप देखो, बड़े मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं। छोटे बच्चों को तो कम से कम लॉक आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे आधी रात को किससे बात करते हैं, किससे बात करते हैं। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, और जहां
सब कुछ छोड़कर परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया। श्री भरत जी महाराज गद्दी पर बैठे। भरत जी ने बहुत समय तक राज्य किया और राज्य करने के बाद भरत जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए, जो बचे 9 वही नवयोगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आती है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।